अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि कायरा नामी एक हिंदुस्तानी लड़की को अपनी लाइफ में कुछ मसाइल का सामना होता है, लाइक उलझन, नींद ना आना या टेंशन वगैरह। तो वो इन मसाइल के हल के लिए डॉक्टर जहांगीर के पास जाती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है। अब डॉक्टर जहांगीर इसके मसाइल को हल करने में इसकी मदद करता है और इसकी ज़िंदगी के बारे में एक नया नुक्ता नज़र देता है, जिससे कायरा अपने दोस्तों और वालिदैन से अच्छे ताल्लुकात बहाल कर लेती है और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेती है। दोस्तों, ये स्टोरी है डियर ज़िंदगी की, जो कि एक मूवी है जिसमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट और अली जफर होते हैं। दोस्तों, देखते हैं इस मूवी में से जो जो हमें लेसन मिले हैं। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया जाता है कि कायरा अपनी दीदी के घर जब जाती है तो वहाँ पर वो सब चीज़ें उल्टी सीधी कर देती है, बिकॉज इसकी ज़िंदगी में सारे काम उल्टे सीधे ही हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको इन चीज़ों की आदत होती है। इसकी लाइफ में हर काम उल्टा हो रहा होता है, इसकी वजह से इसकी साइकी ही ऐसी बन चुकी होती है कि इसको उल्टी चीज़ें ही बेहतर लगती हैं। द पास्ट इज़ नेवर डेड, इन फैक्ट इट्स नॉट इवन द पास्ट। दोस्तों, माजी कभी मरता नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ी हमारे पास यादें हैं। माजी हमेशा साथ रहते हैं। कई ऐसे तजुर्बात होते हैं जो हमारे साथ प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारे साथ ही रहते हैं। माजी कभी माजी भी नहीं होता, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हर वक्त तश्कील देता है। मतलब कि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माजी के कई ऐसे तजुर्बात होते हैं, कई ख़यालात होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, और हमारे डेली के मसाइल में कई माजी की बातें शामिल होती हैं, लाइक कई यादें होती हैं हमारे माजी से। कायरा को घर जाना ऐसे ही लगता है जैसे ड्यूटी पर जाना लाजमी है। वो घर अपने वालिदैन से मिलने से कतराती है, इनसे बात नहीं करती। इसकी वजह वालिदैन ने इसको जिस तरह जिन मुश्किलात में डाला होता है और जिस तरह इसकी परवरिश की होती है, ये सब इसका नतीजा होता है। अगर इंसान अपने कारोबार को अपने घर वालों पर फुर्तियत दे दे तो वो घर तबाही होता है। अब जैसे कायरा को वालिदैन इस तरह परवरिश करते हैं, वो भी उनके का शिकार हो जाते हैं। लाइफ में इंसान को ये दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं, कारोबार भी और घर वाले भी। अगर कारोबार या घर में से किसी एक चीज़ पर फोकस किया जाए तो फिर इन चीज़ों का खदशा रहता है। दोस्तों, देखा गया है कि हम लोग फिजिकल बीमारी को तो हर एक से शेयर करते हैं, जैसे ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन दिमागी बीमारी को नहीं बताते, क्योंकि लोग पागल कहेंगे। हम दिमागी बीमारी को लोगों से छुपाते हैं, हालांकि हमें इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इट्स ओके कि ठीक है, ये चीज़ सबको नहीं बतानी चाहिए, इस तरह छुपाना ही बेहतर रहेगा, लेकिन हमें डॉक्टर से ये चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए। हमें इस चीज़ का बर वक्त इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फिजिकल बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। वो माउंटेन क्लाइंबर थी दादा जान, तो किसी भी चढ़ाई से पहले सोच समझ के पूरी तैयारी पूरी जानकारी के साथ ही निकलते। लेकिन मेरे प्यारे लाल जी ऐसा नहीं करते थे। कौन प्यारे लाल जी? अरे मेरे दादा जान के बहुत पुराने दोस्त थे, माउंटेन क्लाइंबिंग का उन्हें भी बहुत शौक था। प्यारे लाल जी की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था मुश्किल से मुश्किल पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट स्ट्रेट। आखिर एक दिन उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिल ही गया, एक चाइनीज ग्रुप के साथ। तो प्यारे लाल जी ने ना सोचा ना समझा ना तैयारी की, चढ़ते आँख कर दिया, फट से निकल पड़े। लेकिन चढ़ाई का ग्रुप चाइनीज था, तो सिर्फ अपनी जुबान में बात करते थे, नो इंग्लिश इंग्लिश। तो साहब चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई का ग्रुप धीरे 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 पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन प्यारे लाल जी फुल जोश में सबसे आगे निकले। पीछे से चीनी लोग चाइनीज में हाथ हिलाकर चिल्लाने लगे, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, हटाओ हटाओ। प्यारे लाल जी को लगा वो कह रहे हैं आगे बढ़े जाओ बढ़े जाओ। दूर निकल के चीनी चिल्लाते रह गए, हटाओ हटाओ हटाओ। तुम्हें चाइनीज आती है? तुम्हें आती? नहीं। Then this works. हंसो मत, आगे सुनो। अचानक प्यारे लाल जी के सामने एक घूरता घुर्रा था स्नो लेपर्ड आ गया। प्यारे लाल जी की तो he got bloody scared, yeah? और वो हाथ हिला के चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेकिन चीनी लोगों को लगा वो जोश में वेव कर रहे हैं, वो अपने आगे निकल जाने की खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो he kept crying for help and the Chinese लोग they kept waving back. Then स्नो लेपर्ड बेचारे प्यारे लाल जी को खा गया। क्या भूखा था ना, माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा लोग नहीं आते ना। और दोस्त चिल्लाते रहे, आगे मत जाओ मत जाओ।
कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और हमें मुश्किल रास्ता ही अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कामयाब हो सके। हालांकि आसान रास्ता भी हम चुन सकते हैं और उसमें कोई ख़राबी भी नहीं होती। हालांकि मंजिल एक ही होती है, हम आसान रास्ते से भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, अगर हम देखते हैं कि यार ये मुश्किल रास्ता है और आगे जो रिजल्ट इसके होने हैं मुश्किल रास्ते से जाने पर, हम उनसे निपटने के लिए तैयार भी नहीं होते, लेकिन हम मुश्किल रास्ता चुन लेते हैं। तो इससे बेहतर होता है कि इंसान आसान रास्ता चुन ले और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाए। जीनियस वो नहीं होता जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, जीनियस वो होता है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने का पैशन हो। एक बड़े मज़े की डॉक्टर जहांगीर ह्यूमन ब्रेन स्टडी के बारे में बताता है कि इंसान की ज़िंदगी में तकरीबन 150 लोग उससे जुड़े होते हैं, जिनमें से 50 ऐसे होते हैं जो घर बुलाने के लायक होते हैं, 15 ऐसे होंगे जिन्हें हम अपनी खुशी में याद रखेंगे, और सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो हमारी पूरी दुनिया होंगे, जिनसे हम हर बात शेयर करेंगे और वो हमारे साथ हमेशा जुड़े होंगे। कायरा जो होती है वो अपने 5वें दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड के साथ सेट नहीं हो पाती, क्योंकि वो सिक्योर फील नहीं करती और वो डर रही होती है कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। इस वजह से वो पहले ही उसे छोड़ देती है और वो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव और टेंशन का शिकार भी हो जाती है, क्योंकि पहले ही वो रिश्तों में इस तरह लड़खड़ा चुकी होती है क्योंकि उसे बहुत डर होता है। अब डॉक्टर जहांगीर से बताता है जब वो उससे बात कर रही थी कि तरह तभी होती है जब ठंड लगती है या फिर डर लग रहा होता है, क्योंकि कायरा अपनी नेक्स्ट कुर्सी को भी रिजेक्ट कर देती है, तो इस वजह से वो डर रही होती है। इस डर और इस सारी चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं इसके पेरेंट का हाथ भी होता है, क्योंकि उसके रिलेशन पर जो है ना पहले से ही शक पड़ चुका होता है। इस चीज़ को जो है नेक्स्ट पॉइंट में हम बच्चे पालने का काम अगर इतना ही मुश्किल है तो खत्म कर दो। जब मर्जी आपकी है पेरेंट बनने की तो बच्चों को क्यों बुरा कहते हैं? हालांकि ये काम आपने शुरू में सही से नहीं किया तो फिर यहाँ पर हमें आप बुरा भला क्यों कहते हैं? यहाँ पर कायरा बड़े डीपली ये चीज़ समझा रही होती है पेरेंट्स को। ये सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है सब पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से टाइम नहीं देंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे और काम में ही हमेशा से होते रहेंगे तो बच्चे ख़राब होंगे। इसकी कई जिंदा मिसालें हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। और ऊपर से जब कायरा अपनी नानी नाना के साथ सेटल हो चुकी होती है, उसे अपने पेरेंट्स पर मुकम्मल जो है ना वो उनसे मुतनफ़र हो चुकी होती है कि वो इसकी केयर नहीं करते, तो वो अपने पेरेंट्स जो अपने नाना नानी होते हैं उनके साथ ही सेट हो जाती है। और फिर जब इसके पेरेंट्स वापस आते हैं गोवा में तो वहाँ पर वो अब उसको उसकी नाना नानी से वापस ले आते हैं, तो वहाँ पर फिर उसका दिल टूट जाता है। कायरा को अपने पेरेंट्स की हर चीज़ का पता था, वो मेच्योर हो चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि वालिदैन ने इसे क्यों छोड़ा और क्यों वापस लिया। यही उसकी लाइफ का बहुत बड़ा मोड़ था जिसकी वजह से कायरा डिस्टर्ब हुई थी। और इसी चेंज के बारे में डॉक्टर जहांगीर पूछ भी रहा था, लेकिन उस टाइम उसे समझ नहीं लग रही थी और वो सही तरीके से बताना भी नहीं चाहती थी और बता भी नहीं रही थी, और इसी वजह से वो बहुत बड़ी टेंशन और दबाव का शिकार हो जाती है। सेफ फील करने के लिए अपने अंदर से डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। छोड़ दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सारे डर लेकर जी रही हो कायरा, और इसका बोझ सारे रिलेशन पर पड़ रहा है, ख़ुसूसन बिल्कुल जो है स्पेशल रिलेशन पर पड़ रहा होता है। अगर हम ये डर अपने अंदर से ख़त्म नहीं करेंगे और इसी तरह रहेंगे तो इस तरह हम अपनी लाइफ बेहतर नहीं बना सकते। क्यों ना इन डरों को बाय कहकर अपनी ज़िंदगी को हाय कहा जाए और एक अच्छा राब्ता अपनी ज़िंदगी से वापस किया जाए। हाँ, गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, वालिदैन से भी होती हैं। अगर हम अपने वालिदैन को खुद जैसा तस्वर करें और सोचें कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है हमारे वालिदैन से भी गलती नहीं है, अगर हम उनको माफ़ करें, अपने दोस्त जो होते हैं उनसे गलतियाँ होती हैं तो उनको भी माफ़ करें, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इनसे अच्छा रिलेशन, जब इंसान के वालिदैन खुश होते हैं और उसके साथ रिलेशन अच्छा होता है तो इंसान की लाइफ खुशगवार होती है। वालिदैन के बगैर ज़िंदगी जो होती है वो बदी सी होती है, बिल्कुल इंसान जो होता है ना परेशान रहता है, हर टाइम दबाव का ही शिकार रहता है। डोंट लेट द पास्ट
blackmail your present to ruin a beautiful future. کوئی ایسا ایک ریلیشن پرفیکٹ ریلیشن ہے جو ہر ایک احساس کے لیے ہو، بلکہ ہر چیز کی کیٹیگری ہوتی ہے. اب جیسے مختلف قسم کے دوست ہوتے ہیں، ہر دوست کی ایک علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے. اسی طرح پوری لائف میں چاہیے کہ ہم ایک لو ریلیشن کو ایک اسپیشل بنانا چاہتے ہیں اور سارا بوجھ اسی پر ڈالنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے احساسات ہمیں اسی میں ملیں، ایک شخص میں ہم ساری خوبیاں کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی خوبیاں نہیں ملیں گی، ایسا شخص ہمیں نہیں ملے گا. ہم اس کام کے لیے ہم ایک شخص میں اگر یہ خوبیاں ڈھونڈنے لگیں گے تو ہم ناکام ہیں. اور اس طرح سارے احساسات کا ایک رشتے پر بوجھ ڈالنا تھوڑا انفیئر نہیں ہو جائے گا؟ ایک لائف پارٹنر چننے سے پہلے ہمیں کیا آپشن نہیں دیکھنے چاہیے؟ یا ہمیں پہلی بار ہی سلیکٹ کر لینا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک اسمارٹ اور ہینڈسم بندے اپنا پارٹنر ہی چنیں، یا پھر جو بھی لولہ لگنا جیسا بھی ہو ہم تجربات نہ کریں اور فرسٹ ٹائم ہی ہم سلیکٹ کر کے بیٹھ جائیں، جیسا کہ سونو کی ٹیٹی کوئی سیٹی مووی میں دکھایا گیا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ مووی میں اس پر بناؤں گا تو اس میں بہتر طریقے سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی. ہمیں اپنی زندگی کو خود ہینڈل کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ ایسے نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے دیں گے تو ہماری لائف تباہ ہو جانی ہے. اب ہم کچھ لوگوں سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے میں مدد تو لے سکتے ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم ایک پزل ہوتے ہیں، اس میں سے ہم لوگوں سے یہ تو امید رکھ سکتے ہیں اور ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ ٹکڑا وہ چیز ہمیں ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے، نہ کہ وہ پزل فل کرنے میں. یہ جو پزل ہوتے ہیں یہ انسان نے خود ہی پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنی لائف میں جو کمیاں پیشیاں ہوتی ہیں وہ خود ہی پتہ ہوتی ہیں کہ میری لائف میں کیا چیز کام ہے، کیا زیادہ ہے، میں نے اس چیز کو خود ہی ہینڈل کرنا ہے. اگر یہ چیز ہم پزل کسی اور کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر اس کا انجام برا ہوگا. دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے بارے میں بتانے ہے. اس مووی میں جو سچویشن کائرہ کی بتائی گئی ہے، اگر وہ اس وقت ڈاکٹر جہانگیر کے پاس نہ جاتی اور اس طرح اپنی زندگی کی جنگ اپنے ساتھ لڑتی رہتی تو اس کا نیکسٹ لیول خودکشی ہی ہونا تھا. جیسے کہ سشانت سنگھ راجپوت اپنی ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہوا اور اس نے خودکشی کر لی. پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 8 لاکھ خودکشیاں ہوتی ہیں اور انڈیا جو ہے ان کی ٹاپ لسٹ میں شامل ہے. کہیں نہ کہیں اس مووی کا مقصد یہ سمجھانا بھی ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے. سشانت ایک اچھا ایکٹر تھا اور کامیاب انسان تھا، لیکن جیسے ہر فلم میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں اسی طرح بالی ووڈ میں بھی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ شخص جو ہے یہ اپنی محنت سے کامیاب ہوا تھا اور اس کے ساتھ پاس کوئی سفارش بھی نہیں تھی. تو ایسے شخص کو بلیک میل کرنا اور ڈرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، جو کہ اس فیلڈ کے بھیڑیے ہوتے ہیں جو بڑے زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل بھی نہیں ہوتا. تو انسان بہت جلد دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس شخص کو زندگی میں جب بھی ایسے مسائل آئے، اسے اپنے مستقبل کے لاوجہ طور پر جو ہے ڈر پڑ گیا. جیسے اس مووی میں ڈیئر زندگی میں بھی ان چیزوں کے بارے میں ریلیشن شپ پر جیسے بتایا گیا، اسی طرح اس کو فیوچر پر بھی غور ہوا. اور جیسے کائرہ بتاتی ہے کہ میرا کیمرہ لٹکا ہوا ہے جیسے میرا فیوچر لٹکا ہوا ہے. تو یہی چیز کچھ اس کی لائف کے بارے میں بھی جو ہے نا ہمیں نشاندہی کرتی ہے. اب دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ شخص جو بتائے جاتے ہیں کہ وہ اکیلا رہ رہا تھا. اب تنہائی جو ہوتی ہے وہ انسان کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہے. تنہائی میں اور فری رہنا ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیطان کو دعوت دینا ہوتا ہے. اب ہم نے اکثر دیکھے جب ہم اکیلے رہتے ہیں تو مختلف قسم کے برے خیالات بھی آتے رہتے ہیں. اور ایک شخص اگر جیسے کہ لاک ڈاؤن ہے تو 2-3 مہینے سے اگر اکیلا رہے گا تو اس میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خدشہ پایا جائے گا کہ خودکشی کر سکتا ہے. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنہائی سے دور رہیں، اپنے دوستوں میں مل کر رہیں، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ضرور ہمیں جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. اور اگر بہت زیادہ ڈپریشن ہو، دباؤ کا شکار ہو تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اول تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خودکشی سے ہم بہت دور ہیں جیسا کہ باقی ملکوں میں ہے. اس سے ہم الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہیں. اور ہمارے پاکستان میں خودکشیاں کا ریٹ جو ہے ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بری اور حرام موت سے بچائے اور سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.